ये जो सामने क्वेश्चन दे रखा है, देखिए इसके अंदर आपको एक्सिलरी इक्वेशन निकालना है और पीआई निकालना है, यानी CF प्लस पीआई करो तो आपका वही आ रहा। लेकिन यहाँ एक खास बात, पीआई में आपको कुछ स्पेशल फंक्शन दिख रहा है जो क्यों है। लीजिए मैं स्टार्ट करता हूं सबसे पहले एक्सिलरी इक्वेशन, जो कि सिंपल सा काम है, फिर भी मैं इसको पूरा कर लेता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। 0 और इसमें अगर फैक्टर करोगे इसके तो m+1 और ये m+2 0, तो इससे आपके m =-1 -2, तो ये आपके CF इसका क्या बन जाएगा, C1e⁻x प्लस C2e⁻-2x। ये तो आपके बन गया CF। अब बात करते हैं अपन PI की। PI में सबसे अलग चीज है, देखिए तो PI = 1/FD, यानी कि D+1 और D+2, और Q आपके क्या है, e⁻x। अलग तरह का फंक्शन है। यहां आप कैसे करेंगे इसको, देखिए इसमें आप दो पार्ट में ले लीजिए, D+2 आप बाद में लेना और 1/D+1 और ये e⁻x कर लें, ठीक है। अब आपको याद हो तो एक फॉर्मूला मैंने बताया था आपको, जो स्पेशली फॉर्मूला है Q, तो ऐसी कंडीशन में मैंने कहा था कि e⁻x इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x⁻Q और ये dx, ये फॉर्मूला लेकिन पूरा नहीं हुआ है। ध्यान रखना यहाँ माइनस है, इसलिए इस माइनस को आप यहाँ लगाएं e की पावर में यहाँ, ठीक है। अगर यहाँ प्लस होगा तो ये माइनस यहाँ बाहर आ जाएगा, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला अपन यहाँ अप्लाई करते हैं, तो ये क्या बन रहा, देखो ये बन जाएगा 1/D+2 और D+1 है, तो ये सीधा सीधा क्या बन गया आपके e⁻x और e⁻x dx, ठीक है। और क्योंकि ये +1 था तो माइनस बाहर रहेगा, इससे जस्ट अपोजिट। तो अब देख लीजिए, इसको आगे बढ़ा दीजिए आप, 1/D+2 और ये क्या बन गया आपके e⁻x, तो आप माइनस का तो बाहर रहने दो, और इसमें इंटीग्रेशन करना है तो आप इसमें e⁻x को डिलीट करें तो ये e⁻x dx = dt, तो उस केस में इसका इंटीग्रेशन क्या बनेगा आपके, यहां कर लेता हूं मैं, यहां ले लेता हूं, चलो e⁻x, ये और ये तो क्या बन गया आपके dt, और ये e⁻t, तो ये e⁻t बचा, जिसको आप e⁻x फिर से लिख दें, तो ये आपके e पावर बाहर आ जाएगा और ये आपके e⁻x बन जाएगा। यहां फिर से आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर लें तो ये बन जाएगा e⁻-2x बाहर रहेगा और e⁻2x अंदर जाएगा, e⁻-x ऑलरेडी पहले से ही है, और e⁻x dx। देख लीजिए e⁻-2x और ये इंटीग्रेशन में क्या बचा, e⁻x dx। फिर से देख लीजिए आप, e⁻x को डिलीट कर लें तो ये क्या बन जाएगा, e⁻x dx पूरा dt में चला जाएगा, तो ये क्या बचा, खाली e⁻t dt, e⁻dt यानी कि e⁻x बचेगा। तो ये देख लीजिए आपके e⁻-2x, और ये आप इसको और इसको पूरा कर ले लोगे तो ये e⁻t dt बचेगा, तो ये e⁻-2x और ये e⁻t ही आया, तो ये e⁻-2x और e⁻x बनेगा। तो ये आपके क्या आया, इसका फाइनली PI। साथियों, PI निकालने पर फोकस करना है आपको, बाकी सारी चीजें तो आप जानते हैं। तो फाइनली जो इसका सॉल्यूशन होगा y = CF
प्लस पी आई, तो ये y इक्वल टू क्या हो जाएगा, C1 e पावर माइनस एक्स C2 e पावर माइनस 2x, जो सबसे पहले अपन लिखा है, और प्लस e पावर माइनस 2x e पावर x, ये इसका फाइनली आंसर बनेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, आप इसे ठीक से समझ लें।